हेलो एवरीवन। अगली वीडियो में हमने देखा कि डेडलॉक क्या है, डेडलॉक किस सिचुएशन, कौन से सिचुएशन, कौन से कंडीशंस उस सिस्टम में जनरेट होती है जिससे कि डेडलॉक हो सकता है। हमें थियोरेटिकली यदि हमें डेडलॉक को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 प्रोसेसेस एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसोर्स विद देयर number of instance, then how can we represent deadlock state on paper? because ये सारी जो बातें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम कर रहे हैं, लेकिन वो हम ऐसा तो नहीं दिखा सकते. ओके, वी हैव टू either run algorithm for that or we can do some paperwork to represent deadlock. Okay, so resource allocation graph is used to represent deadlock. It is generally used to just representation of a resource to particular allocation. Resources allocated to particular processes. Okay, so let's see a set of vertices V and a set of edges E. ग्राफ में जनरली क्या होता है, देर आर सर्टेन वर्टाइसेस एंड सर्टेन एजेस. ओके, अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? सो यहाँ पे जो V विच इज पार्टीशन इनटू 2 टाइप्स, यहाँ पे वो दो टाइप के हो सकते हैं. इट कैन बी आइदर प्रोसेसेस और इट कैन बी आइदर ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स इन द सिस्टम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी सिस्टम है और उसमें 100 से ज्यादा प्रोसेसेस है. सो ऑल दिस आर लाइक P1 P2 अप टू P100. ओके, सो दिस ऑल आर द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम. एंड आई से यहाँ पे 4 टाइप के रिसोर्सेस है और उसकी नंबरिंग भी अलग है. फॉर एग्जांपल कि एक तरह का लेट्स से प्रिंटर 3 है, CPU ड्यूल है, उसकी हार्ड ड्राइव है. ओके, दिस आर ऑल द रिसोर्सेज. सो ये जो है वो सेट की रिसोर्स ही है. और ये कौन सा पार्ट है? वर्टाइसेस पार्ट. ओके, नाउ एजेस कौन सी है? तो कि यहाँ पे 2 तरफ की एज हो सकती है. इट कैन बी आइदर रिक्वेस्ट एज और इट कैन बी आइदर असाइनमेंट एज. सो रिक्वेस्ट एज क्या है? इट इज directed age like Pi to Rj. For example, over here I mentioned just a number, for example P0 to R0. Okay, P0 to R0. So what does it mean? Process P1 है, वो R0 रिसोर्स के लिए अभी रिक्वेस्ट कर रही है ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑब्वियसली. और असाइनमेंट एज है, वो उसका इंडिकेशन क्या है? फ्रॉम Rj to Pi. That means resource to process. Okay, ये particular resource हो ये इस process को allocated हो चुका है. Now let's see over here. Okay, this is process. Resource type with 4 instance. For example, यहाँ पे हम प्रिंटर की बात कर रहे हैं और आपके पास कितने प्रिंटर है? तो कि 4 प्रिंटर है. Okay, now कोई रैंडम कोई प्रोसेस आती है और वो रिक्वेस्ट करती है कोई रिसोर्स Rj को. देन हाउ कैन वी इंडिकेट इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ? दैट इज यू कैन सी ओवर हियर इन सर्कल प्रोसेस इज मेंशन्ड विद लेबल्ड इज Pi एंड एरो गोज स्टार्टिंग फ्रॉम Pi टू द रिसोर्स. ओके, सो दैट मीन्स प्रोसेस है वो रिसोर्स की किसी इंस्टेंस को रिक्वेस्ट कर रही है. अभी उसको रिसोर्स मिला है नहीं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, एरो फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस Pi. ओके, सो इट इज जस्ट it is just a notation to represent resource allocation to particular processes. ओके, अब हम एग्जांपल देखिए कि उसकी वजह से आपका ये जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे आप देखिए, और अगेन एक बात, ये जो हमने यहाँ पे नोटेशन यूज किया है ये इनसाइड. ओके, दिस रिप्रेजेंट इंस्टेंट, मतलब कि ये जो है उसका टाइप है. फॉर एग्जांपल प्रिंटर, और प्रिंटर के कितने इंस्टेंस है? 4. सो वॉट एवर इज over here it represent number of instant. So in next slide over here you can see there is a oval kind of a symbol. So it represent that ये जो R3 रिसोर्स है, ये इसका लेबल क्या है? R3. ये जो R3 रिसोर्स है उसके नंबरिंग कितने हैं? 1. दैट मीन्स अभी हम इसको प्रिंटर बोलते हैं. तो आपके सिस्टम में कितने प्रिंटर है? 1. अभी हम लेट्स से R1 को हम CPU बोलते हैं, तो आपके सिस्टम में CPU कितने हैं? 2. R2 लेट्स से इट्स मेमोरी. ओके, सो आपके पास इतनी मेमोरी है.
R4 अनदर रिसोर्स है, लेट्स से स्कैनर. सो आपके पास 2 स्कैनर है. ओके, सो यू कैन सी दिस इज प्रोसेसेस, दिस ऑल आर द रिसोर्स टाइप, एंड ओवर हियर यू कैन सी process is labeled within this circle and resource is labeled outside this rectangle, and there inside it is instance of resource type. So okay, हम इस पोर्शन को देखते हैं. ओवर हियर R3 का एक ही रिसोर्स है और यहाँ से एरो कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस. सो व्हाट डज इट मीन, R3 का ये जो एक इंस्टेंट है वो प्रोसेस P3 को एलोकेट हो चुका है. ओके, एंड ओवर हियर लेट्स से रिसोर्स R1, उसकी 2 इंस्टेंट है, दैट मीन्स उसके पास 2 CPU है सिस्टम में. सो ये जो पहली वाली CPU है वो ये इसमें एरो कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस P1, फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस P1, दैट मीन्स ये CPU है ये इसको एलोकेट हो चुका है, और ये दूसरा वाला CPU है वो किसको एलोकेट हो चुका है, प्रोसेस P2 को. नाउ लेट्स से रिवर्स ऑफ दैट, इट मीन्स ओवर हियर एरो इज मूव्स फ्रॉम लाइक P2 टू पर्टिकुलर रिसोर्स. सो इसका मतलब क्या है, P2 है वो R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, उसको ये रिसोर्स चाहिए लेकिन उसको नहीं मिलेगा. क्यों, बिकॉज इट इज होल्ड बाय प्रोसेस P3. ओके, सो इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन. नाउ सवाल ये है कि इसकी मदद से हम कैसे सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे डेडलॉक है कि नहीं है. ओके, सो फॉर दैट पर्पज यू जस्ट नीड टू सी दिस डायग्राम, and over here there are total 3 processes, you can see P1, P2 and P3. okay, and there are 4 type of resource, R1, R2, R3 and R4, each with different number of instance. so यहाँ पे क्या होता है, P1 उसने किसको रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, R1 के लिए. P1 को किसी रिसोर्स मिल चुका है. हाँ, R2 का जो एक इंस्टेंट है वो प्रोसेस P1 को एलोकेट हो चुका है और प्रोसेस P1 R1 के लिए वेट कर रही है. ओके, अब जबकि R1 क्या फ्री है, नहीं, R1 फ्री नहीं है, उसको तो किसने एक्वायर कर रखा हुआ है, प्रोसेस P2 को. ओवर हियर यू कैन सी, ओके, R1 इज हेल्ड बाय प्रोसेस P2. अब प्रोसेस P2 वेट कर रही है. हाँ, प्रोसेस P2 वेट कर रही है, किसके लिए वेट कर रही है, तो कि R3 के लिए. ओके, यू कैन सी ओवर हियर एरोज फ्रॉम प्रोसेस P2 टू रिसोर्स, दैट मीन्स इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर R3. बट इज R3 फ्री राइट नाउ? नो, R3 इज हेल्ड बाय प्रोसेस P3, इट इज एक्वायर्ड बाय प्रोसेस P3. ओके, सो अभी ये कंडीशन, अभी ये ग्राफ डेडलॉक में है या नहीं है, कैन यू आंसर मी? okay, while it is a YouTube video I cannot listen to your answers, but I hope you understood it, you are getting it. okay, so अभी ये जो सिस्टम है वो डेडलॉक में नहीं है. क्यों डेडलॉक में नहीं है वो मैं समझाती हूँ आपको. बिकॉज यहाँ पे आपने सिनारियो देख लिया, P1 फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है बिकॉज इसको R1 चाहिए जो कि P2 को मिल चुका है, P2 को R3 चाहिए जो कि P3 को मिल चुका है. अब आपने देखा ना यहाँ पे सर्कुलर वेट हो रहा है. ओके, और ऐसा भी नहीं है कि चलो R1 का एक ही इंस्टेंट है तो ये प्रोसेस P1 एंड P2 शेयरिंग में म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज देयर. ओके, एंड अब चलो प्रोसेस, लेट्स से कि प्रोसेस P3 को कोई भी अगर दूसरा रिसोर्स नहीं चाहिए, मतलब को वो इसकी एग्जीक्यूशन पूरी कर सकती है. अब ऐसा केस है, देन ओनली दिस कंडीशन इज नॉट इन डेडलॉक. हाउ? यदि प्रोसेस P3 उसके इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर लेती है, दैट मीन्स उसके एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसको वो फ्री कर देगी आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोसेस P3. सो यदि उसको फ्री कर देती है तो वो किसको मिल जाती है, प्रोसेस P2 को. ओके, अगर प्रोसेस P2 को वो मिल गई तो ओके, यहाँ पे तब देख सकते हैं उसको R1 मिल चुका है, R2 भी मिल चुका है, वो जस्ट R3 के लिए वेट कर रही थी रिसोर्स के लिए, तो उसको वो भी मिल चुका है, दैट मीन्स वो अपनी एग्जीक्यूशन कर सकती है. ओके, एंड आफ्टर इट्स कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन वो सारे ही रिसोर्स को फ्री कर देगा. सो ऑब्वियसली P1 कैन एक्सेस R1 एंड इट कैन कंटिन्यू इट एलोकेशन. बट इफ आई पुट एरो ओवर हियर लाइक दिस, यू कैन सी प्रोसेस P3 के जिसने R3 को एक्वायर किया हुआ है,
प्रोसेस P3 किस रिसोर्स के लिए वेटिंग कर रही है? R2 के लिए, जबकि R2 का कोई भी रिसोर्स फ्री नहीं है, उसके दो ही इंस्टेंट है, एक P1 को मिल चुका है, एक P2 को मिल चुका है, और ये P1 और P2 दोनों ही किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है। दैट मीन्स वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी, और इसी की वजह से P3 भी एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है। सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज साइकिल, this is circular wait. Okay, it is hold in wait, there is mutual exclusion, they cannot share resource. So over here this is known as a deadlock in the system. Okay, now ये another graph है, यहाँ पे भी आपको साइकिल दिखेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं like this. Okay, this R2 P1 को दिया गया है, P1 R1 के लिए वेट कर रही है, जबकि R1 के दोनों ही इंस्टेंट्स P2 और P3 को दे चुके गए हैं। P3 किसके लिए वेट कर रहे हैं? R2 के लिए, जबकि R2 के दोनों ही इंस्टेंट्स P1 को और P4 को दिए जा चुके हैं। सो क्या ये कंडीशन डेडलॉक में है? ये सिचुएशन नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P4 प्रोसेस है, उसको सिर्फ R2 का एक ही इंस्टेंट चाहिए था। ओके, और वो किसी रिसोर्स के लिए वेट नहीं कर रही है। दैट मीन्स इट कैन कंटिन्यू इट एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीट इट, इट हैज फिनिश्ड इट एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स इट हैज रिलीज्ड रिसोर्स R2। ओके, उसने R2 को फ्री कर दिया। अब जो R2 फ्री हो चुका है, दैट मीन्स वो किसको मिल सकता है? अब प्रोसेस P3 को, और P3 को R1 तो मिल ही चुका था, लेकिन वो बस R2 के लिए वेट कर रही थी। और जब प्रोसेस P4 ने उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी है, तो उसको R2 मिल जाएगा, और R2 मिल गया, दैट मीन्स उसको दोनों ही रिसोर्स मिल गई है, तो वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। और ये जो P1 जबकि वेट कर रही थी R1 के लिए, और ये जो P3 जब पूरी हो जाएगी उसकी प्रोसेस, देन इट कैन रिक्वेस्ट R1, okay, and it can continue to execution. So there is a cycle, but there is no deadlock. Okay, so this that's all about resource allocation graph. And in GTO question paper, they are asking what is RAG, that means resource allocation graph, and you have to explain it using very sophisticated example, that means with cycle but not deadlock, cycle, deadlock, just like that. So after that, basic facts are, if graph contain no cycle, that means वहाँ पे deadlock है ही नहीं. Okay, यदि वहाँ पे cycle नहीं है तो वहाँ पे deadlock है ही नहीं, हमें check करने की जरूरत नहीं है. But if there are a cycle, that means if only one instant per resource type, then it is deadlock. If several instances per resource type, then there is just a possibility of deadlock. Okay, यदि हमें यहाँ पे सिस्टम में साइकिल है और क्या है, सारे रिसोर्स एक ही उसका इंस्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक ही CPU है, एक ही प्रिंटर है, एक ही मेमोरी सेट है, जस्ट लाइक दैट, एंड उस कंडीशन में यदि साइकिल जनरेट होती है, देन देयर इज अ डेफिनेटली डेडलॉक. बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस है पर रिसोर्सेज, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. वी कैन नॉट एंश्योर दैट देयर इज अ डेडलॉक. ओके, सो this is all about RAG. Okay, so I hope you understood that concept, and if you have any query, please mention in comment box. Thanks for watching.